हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहित गुप्ता वेलकम्स यू इन माय चैनल वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आयुर्वेद के 30 सूत्रों के बारे में बात करी थी, यानी कि जो आयुर्वेद का बेस है उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आयुर्वेद है, जो कि इतना बड़ा शास्त्र है जिसके अंदर 1 लाख श्लोक्स एंड 10,000 चैप्टर यानी कि 1 लाख श्लोक और 10,000 अध्यायों का वर्णन मिलता है, और जो हम मनुष्यों के लिए अपने छोटे से जीवन काल में असंभव है उसको समझना, उसको पढ़ना, फिर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना। तो इसी के समाधान के लिए जो हमारे आचार्य, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसका जो नाम रखा वो रखा अष्टांग, यानी कि 8 अंगों वाला। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आयुर्वेद के भाग हैं उनका क्या क्या नाम है, और उन भाग में हमें किस किस सब्जेक्ट, किस किस फील्ड की नॉलेज मिलती है। तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जो कि वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा के ही नाम से अवेलेबल है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली की 3 से 4 पोस्ट एंड 10 to 15 स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी जी। तो जो आयुर्वेद के 8 भाग हुए, उसका जो मेन पर्पस या आप कह सकते हैं मेन एम था, वो ये था कि जो हम मनुष्य हैं उनका जो जीवन काल है वो बहुत छोटा है, और वो संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद का उसके अंदर नहीं ले सकते। दूसरा उनका जो पर्पस था वो ये था कि हर मनुष्य की अपनी अपनी अभिरुचि होती है कि वो किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में नॉलेज लेके, किस फील्ड की नॉलेज लेना चाहता है, और किस फील्ड में अपना प्रैक्टिकल वर्क करना चाहता है, यानी कि ट्रीटमेंट करना चाहता है। तो उसी के बेस पे जो हमारे आचार्य थे उन्होंने 8 भाग आयुर्वेद के करे। जो उनका नामों का वर्गीकरण है वो है, प्रथम है जो हमारा सबसे पहला काय चिकित्सा, दूसरा है शल्य तंत्र, तीसरा है शालाक्य तंत्र, फोर्थ है अगत तंत्र, फिफ्थ है हमारा कुमार भृत्य, सिक्स्थ है भूत विदा, सेवंथ है रसायन तंत्र, और लास्ट जो 8th है वो है वाजीकरण तंत्र। तो अब हम देखेंगे कि जो ये पार्ट हुए हैं आयुर्वेद के, उसके अंदर हमें किस किस भाग में किस किस आयुर्वेद के सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है, किस किस फील्ड की नॉलेज मिलती है, और जो हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो हमारे कोऑर्डिनेट आगे, जो हम उसको कोऑर्डिनेट करें हमारे आयुर्वेद के जो भाग हैं उनसे, तो किन किन सब्जेक्ट्स के नाम उसके अंदर आते हैं। तो सबसे जो पहला है वो है काय चिकित्सा, जिसको मॉडर्न में बोलते हैं जनरल मेडिसिन, यानी कि इस भाग में आपको हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, जितने भी रोग डिसीजेज हमारे शरीर में होती है उनका वर्गीकरण मिलता है, और साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट पैटर्न, यानी कि किस तरह उसको हम जीत सकते हैं, कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण मिलता है। तो हमारे जो मॉडर्न के सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं वो है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, और आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट आते हैं वो है हमारे द्रव्य गुण, रोग विज्ञान, और हमारी काय चिकित्सा। सेकंड जो है वो है शल्य तंत्र, जिसको हम मॉडर्न में कहते हैं जनरल सर्जरी। तो इसके अंदर हमारे जितने भी सर्जिकल या ऑपरेटिव जितनी भी डिसीजेज हैं उनका पूरा का पूरा वर्गीकरण, उनका ट्रीटमेंट पैटर्न हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो थर्ड है वो है हमारा शालाक्य तंत्र, जिसको मॉडर्न में कहते हैं ENT, यानी कि ईयर नोज थ्रोट की डिसीजेज जहाँ पे मिलती है। आयुर्वेद में इसके अंदर जो हमारे ऊर्ध्व जत्रगोत, यानी कि जो क्लेविकल बोन है, इससे ऊपर का पार्ट, यानी कि जो हेड है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स है, आइज, नोज, थ्रोट, माउथ, टीथ, ईयर, इनके जितने भी रोग हैं उनका वर्गीकरण मिलता है, उनकी चिकित्सा मिलती है। जो हमारा फोर्थ है जिसके हम बोलते हैं हम अगत तंत्र, यानी कि इसको मॉडर्न में बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंसी, यानी कि इसके अंदर पॉइजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलती है। जैसे भी जो भी पॉइजन हमारे विष वाले जीव जंतु हैं, हमारे आहार है जिसके अंदर विष है, वो उसका सारा वर्गीकरण मिलता है। और अगर जो हम गलती से उसको इनटेक कर लेते हैं या हमें पॉइजन, अगर जो पॉइजनस हो जाती है हमारी बॉडी, तो उसका जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो भी इसके अंदर मिलता है। जो फिफ्थ हमारा वो है भूत विदा, और आप ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे कि जो हमारी भूत विदा, जो हमारे जितने भी मॉडर्न आज हमारे जितने अलग अलग फील्ड बनी है, हॉरोस्कोपी बनी है, हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी है, पाल्म रीडिंग बनी है, वो सारी की सारी इसी से डिवाइड होके बनी है। तो आपको इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, हमारी हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, भूत विदा, ये सारे के सारे इसके अंदर हमें मिल जाता है। जो 6th है वो है कुमार भृत्य, मॉडर्न में जो कहते हैं पीडियाट्रिक्स, यानी कि जो इन्फेंट, जो बच्चे होते हैं उनके जो रोग हैं उनका चिकित्सा पैटर्न है वो इसके अंदर मिलता है। और साथ के साथ हमें इसके अंदर स्त्री रोग और प्रस्तुति तंत्र, यानी कि गायनी और ओप्स, उससे रिलेटेड भी हमें सारा कुछ इसके अंदर मिल जाता है। जो हमारा अब 7th एंड 8th भाग है, यानी कि रसायन तंत्र एंड वाजीकरण तंत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद का, क्योंकि
ये जो पार्ट है वो कहीं भी और अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में ही अवेलेबल है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में। वो क्यों? क्योंकि जो रसायन तंत्र है हमारा 7वां भाग, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, जो हमारी आयु यानी कि ये हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ करें, यानी कि जो हम लाइफ जीते हैं इसके अंदर जो रोग होते हैं उनको कैसे हम मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जिएं, और जो हमारी इम्यूनिटी है नेचुरल वे से उसको कैसे इंक्रीज़ करें, और अपने जीवन काल को दीर्घ यानी कि लंबा किस प्रकार करें, उसका संपूर्ण वर्णन हमारे रसायन तंत्र में मिलता है। और जो लास्ट पार्ट है वाजीकरण, इसके अंदर हमारे जितने भी शुक्र यानी कि स्पर्म से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज़ हैं, जैसे कि जितने भी हमारे जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना, जैसे कि जो हमारी डिसीजेज़ हैं जैसे इम्पोर्टेंसी बोल सकते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं हम इनफर्टिलिटी, वो सारी की सारी डिसीजेज़ यानी कि सेक्सुअल डिसीजेज़ जो हमारी कवर होती है वो वाजीकरण में होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। तो आपने देखा कि जो आयुर्वेद के 8 पार्ट हैं वो किस प्रकार उनका नामों का वर्गीकरण है, और जो हमारी मॉडर्न साइंस है उनके जो नाम हैं वो इनसे कैसे लिए गए हैं, इन्हीं का ज्ञान उसके अंदर मिलता है। बस जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर थोड़ी लेटेस्ट होने के कारण, उसके अंदर रिसर्चेस होने के कारण, ज़्यादा रिसर्च होने के कारण, इक्विपमेंट ज़्यादा होने के कारण, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होने के कारण उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। लेकिन जो आयुर्वेद है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उसी से सब डेरिवेट हुआ है, यानी कि उसी से सब बना है, उसी से ये मॉडर्न सब्जेक्ट्स डेरिवेट हुए हैं, बने हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं। तो आप आयुर्वेद के जिस पार्ट में अभिरुचि रखते हैं, जिस पार्ट में आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उस पार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वे से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी जी।